सावित्रीबाई फुले अष्टम वर्गाय एकादशः पाठः। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। उपरी अर्थात ऊपर, इदम यह, निर्मितम बने हुए, आदाय लेकर, परम परंतु, गृहात यानी घर से, मनसी मन में, तदानीम तब, परिणीता ब्याही गई, अभिहितौ कहे गए हैं, केचन कुछ, पातुम पीने के लिए, नीतवती ले गई, सर्वदा हमेशा। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम यह चित्र, कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका गृहात् यानी घर से, पुस्तकानि पुस्तक को, आदाय यानी लेकर के चलती है। इसमें हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। मार्गे कश्चित्, मार्ग में, कश्चित् यानी कोई, तस्या उपरी उसके ऊपर, धूलिम यानी धूल को, कश्चित् यानी कोई, च यानी और, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, छिपती यानी फेंकता है, छिप धातु फेंकने के अर्थ में आती है। परम यानी परंतु, सा स्वदृढ़ निश्चयात्, सा यानी वह, अपने दृढ़ निश्चय से, ना यानी नहीं, विचलती विचलित नहीं होती, स्वविद्यालय वह विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं से, सा विनोदम मनोरंजन के साथ, आलपंती बातचीत करती है, सा यानी वह, अध्यापने संलग्ना भवति वह अध्यापन कार्य में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सह प्रचलति, तस्य यानी उसका, स्वकीयम अपना, अध्ययन भी, साहब यानी साथ साथ ही, प्रचलति चलता है। केयम महिला कौन है यह महिला, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप इस महिला को जानते हो। इयमेव यह ही, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षक, सावित्रीबाई फुले नामधेया सावित्रीबाई फुले नाम धारण करती हैं। जनवरी मासस्य, जनवरी मास के, तृतीय दिवसे तीसरे दिन में, 1831 ईस्वी, महाराष्ट्र के नायगांव नामनी, नायगांव नाम वाले गांव में, सावित्री अजायत सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता उसकी माता लक्ष्मीबाई थी, पिता च और पिता खंडोजी इति हिबित अभिहितौ इस नाम वाले जाने गए। नववर्ष देशिया 9 वर्ष वाली, सा यानी वह, ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, ज्योतिबा फुले महोदय से उनका विवाह हुआ। सो अपि वह भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पाः एव आसीत् 13 वर्ष आयु वाले ही थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थका आसीत्, जैसे कि वह स्त्री शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थितः अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, अतः यानी इसलिए सावित्री के मनस यानी मन में स्थित यानी स्थित, अध्ययन की अभिलाषा, उत्सम बहुत बड़े उत्सव को, प्राप्तवती यानी उसको एक उत्साह मिला। एतः यानी इस प्रकार, परम यानी परंतु, सा यानी वह, साग्रहम आग्रह के साथ, आंग्ल भाषाया अपि अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। 1848 में पुणे नगर में
1848 वर्ष में नगरे यानी नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह ज्योतिबा महोदय के सह यानी साथ कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश के प्रथमं विद्यालयम् आरभत पहला विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया। तदानीम उसी समय सा यानी वह केवल मात्र 17 वर्षीय आसीत 17 वर्ष की आयु की ही थी। 1851 तमे शताब्दे 1851 शताब्दी में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तिरस्कृत जिनको उपेक्षा प्राप्त ऐसे समुदाय की बालिकाओं के कृते यानी लिए पृथकतया अलग से तया उनके द्वारा अपरः दूसरा विद्यालय प्रारब्धा एक विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतिनाम सामाजिक बुराइयों को कि सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत सावित्री ने प्रमुख रूप से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य विधवाओं का सिर के बाल हटाने का निराकरणाय उसको रोकने के लिए सा यानी वह साक्षात रूप से नापितों से मिली फलतः यानी परिणाम स्वरूप केचन यानी कोई नापिता यानी नाई अस्याम रूढ़ौ इस रूढ़ी का सहभागिताम अत्यजन उसमें भाग लेने से मना कर दिया। एकदा यानी एक बार सावित्र्या मार्गे सावित्री के मार्ग में दृष्टम यथ उन्होंने देखा कि कूपम निक्सा कुएं के निकट क्षीण वस्त्रावृता फटे हुए वस्त्र से घिरी हुई तथा कथिता उस नाम वाली निम्न जातिया एक नीची जाति की काश्चित नार्या कोई नारी जलम पातुम जल पीने के लिए याचनते इसम याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः ऊपर वर्ग के उपहास करने के कूपात कुएं से जलोद्धरणम जल निकालने से अवार्यन उन्होंने रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नो सावित्री यह अपमान सहन करने में समर्थ नहीं हुई। सा तहा स्त्रिया उन्होंने उस स्त्री को निज गृहम नीतवती अपने घर ले आई। नी धातु लाने के अर्थ में होती है। तड़ागम तालाब को दृश्यत्वा देख करके अकथ्यत उन्होंने कहा चा यानी और यत यथेष्टम जलम नयत यत यानी कि यथेष्टम जितनी इच्छा हो उतना जल नयत यानी ले लो। यथेष्टम जो शब्द है यथा प्लस इस से बना है आ प्लस ई इक्वल टू ए हो जाता है। सार्वजनिक नो अयम तड़ागा सार्वजनिक यानी सभी के लिए सुलभ है। अयम यानी यह तड़ागा यानी तालाब। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति इसलिए जल ग्रहण ना यानी नहीं अस्ति यानी है इसमें किस चीज़ का नहीं है जाति बंधन नहीं है इसमें जल पीने के लिए ग्रहण करने के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है। तया उनके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों की समानता के लिए स्वतंत्रतायाश और स्वतंत्रता के लिए इच्छा यानी और पक्ष दोनों का पक्ष रखकर सर्वदा यानी हमेशा सर्वथा समर्थता उन्होंने हमेशा ही मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि यानी इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापनायाम स्थापना की। फुले दंपत्ति अर्थात ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के ऐसी संस्थाओं की स्थापना की और जो उनका अवदान में योगदान महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सत्यशोधक मंडलस्य
सत्यशोधक मंडल की गतिविधिषु, उनकी गतिविधियों में, अपि यानी भी, सावित्री अति सक्रिय आसीत, सावित्री बहुत सक्रिय भूमिका रही उनकी। अस्य मंडलम उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, जो कि पीड़ित समुदाय वाले लोग थे, उनके स्वाधिकाराम, और उनको अपने अधिकारों के प्रति यानी तरफ, जागरणमिति, उनको जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, और जब अकाल का समय था, प्लेग काले, और जो प्लेग एक रोग उस समय पर, यानी और यानी वह पीड़ित जनानाम अश्रांतम, जो लोग पीड़ित हुए थे उन चीज़ों से, उनको अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम यानी बिना रुके, यानी और सेवाम अकरोत, उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा प्रयासम अकरोत, उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जब ये बड़े रोग फैल रहे थे उस समय पर, सेवारता, सेवा में लगी हुई, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले, स्वयं अपने असाध्य रोगेण ग्रस्ता, खुद स्वयं एक जो ऐसी बीमारी से जिसका इलाज संभव नहीं था, ग्रस्त हो गई। 1897 ईस्वी और 1897 ईस्वी में निधनम गता, वे निधन को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि, साहित्य रचना में भी सावित्री महेयते, उन्होंने बहुत योगदान दिया, उनकी साहित्यिक रचनाएं बहुत उन्नत कोटि की थीं। तस्या, उनका काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन थे, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, मतलब 2 काव्य जो काव्य संकलन थे कौन कौन से थे, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थान से, महिला के उत्थान के, गहन अवबोधाय, एक बहुत बोध कराने के लिए, सावित्री महोदया के जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, भारत देश में महिला का उत्थान उन्नति का अगर बोध करना है तो सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का हमें हमेशा अवश्यम यानी जरूर अध्येत एवं अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।